फ्रीजिंग, ओके है, इट्स अ यूनिट, एंगस्ट्रॉम 10 to the power minus 10 मीटर। चलिए स्टाइलस, आज डीपीपीस देनी है इनको अभी। ये फैन जरा चला देना, गर्मी लग रही है थोड़ी। अच्छा तो नहीं, तो लाइट नहीं, सिर्फ फैन बोला है क्या, एक ही करने? बंद कर दो फिर, बंद कर दो। यहाँ एक तो ब्लाइंड नहीं है ना, तो इससे और ज्यादा दिक्कत आती है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ। तो येस्टरडे वी हैड डन टिल फ्रीजिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन था, पहले आज वही शुरू कर लेते हैं उसी क्वेश्चन से। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, हाँ फ्रीजिंग लिख ली थी। एंड व्हाट अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट वी हैड डन? नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ने बता दिया था, बट आई हैव नॉट मेड यू राइट इट डाउन। यस, चलो अच्छा लिख लो, फ्रीजिंग पॉइंट हेडिंग डालो। जाग जाओ, होश में आ जाओ। So what was freezing? The process of conversion of liquid into solid at atmospheric pressure by releasing heat energy. Releasing समझ में आ गया था? Yes or no? You were having some doubts, clear हो गए थे कल? कल ही तो लिखवा दिया था ये। हाँ, solid into liquid at atmospheric pressure by releasing heat energy. Freezing point लिखिए। हेलो जी, इधर देख लो, एसी में जाना है आपको। एसी को देखते देखते ठंडा कर रहे थे। ओके है यहाँ पे डिस्पेंसर, उसमें ठंडा आता है। ओके, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच the constant temperature at which solid this liquid changes into solid, liquid converts into solid, convert ज़्यादा better word है, into solid at atmospheric pressure by releasing heat energy. Now if I say, or can I say this, by releasing heat energy? डिपेंड्स। अगर मैं इसकी जैसे देखो लिख रहा हूं, आया समझ में? यस और नो? नोट कर लीजिए इसको। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। टू बी प्रिसाइज इनफ, इसको हम कह देते हैं केल्विन में 273.16 के। ठीक है, इट्स ओके। टेक इट 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम कैलकुलेशन के पर्पज से क्या वैल्यू ले लेते हैं? 273, ठीक है, के। केल्विन के साथ हम डिग्री नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके हाँ,
अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए। सर किसी ने बोला है? ओके, बोलो। पहले नोट कर लो क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत रेगुलरली इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, बट हमें इसके, हम बस पता है कि ये चीज होती है, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखेंगे। नाउ रिटन द क्वेश्चन। अच्छा, तो अब मैं अगर कहूं, अभी हमने क्या देखा, इससे तो ये समझ में आ गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हाउ मेनी स्टेट्स कैन अकर? 2। कौन कौन से स्टेट्स? स्टेट्स ऑफ मैटर आई एम आस्किंग, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं, एंड दिस 0 डिग्री सिर्फ हम किसकी बात करें? आइस और वाटर, यस और नो? ठीक है, फॉर अदर सब्सटेंस इट मे वेरी। नाउ सपोज हम घर में कुछ लेकर आए हैं, सपोज वी हैव फ्रूटी और एनी लेट्स से अ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, कैसे ठंडा करते हैं उसे? अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर ना हो तो आइस में डाल देते हैं या आइस उसमें डाल देते हैं? आइस उसमें डाल देते हैं। ठीक है, अगर आइस में भी डाल देते हैं तो भी रहता ही, हो ही जाता है ठंडा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज आपने हर घर में फ्रिज में चिलर होता है। ठीक है, चिलर सुना है ना? चिलर थोड़ा सा नीचे होता है, जस्ट दिस योर फ्रीजिंग बॉक्स के नीचे। ठीक है, हाँ छोटा सा। ठीक है, पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यूजुअली किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे? ठंडा पानी या आइस? है यस, दिस साइड ओनली दीज पीपल आर आंसरिंग। सबका आंसर है आइस। वाई? पानी उसका टेस्ट एंड फ्लेवर चेंज कर देगा। अच्छा, वेरी गुड। समझ आया उसने क्या बोला? नहीं, ना भी बोल सकते हो, मैं तो समझाऊंगा ही। हमने देखा इधर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हीट एनर्जी। ठीक है, जो आइस, लेट्स टॉक अबाउट आइस। आइस ने एब्जॉर्ब करी एंड इट कन्वर्टेड इन वाटर, दैट इज लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस में पानी और आइस की बात कर रहा हूं, जो लिक्विड फॉर्म है, इधर पे अटेंशन, पहले सुन लो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जो लिक्विड स्टेट है वो स्टेट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? भाई उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। यस और नो? मैं पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर यानी कौन सा स्टेट हो गया? लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ आ रहा? एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है? यानी वाटर लिक्विड स्टेट में आने से पहले वो सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, अब वो सॉलिड से लिक्विड कैसे आया होगा? कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, तभी तो लिक्विड स्टेट में आया ना। यस और नो?
हाँ, तो एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब करी तभी लिक्विड स्टेट में आया, ठीक है। हालांकि टेम्परेचर अभी भी उतना ही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, जब तक सारी आइस पानी में नहीं चेंज हो जाती तब तक देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यस और नो, ठीक है। यानी उस लिक्विड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहीं अगर मैं आइस के केस में देखूं तो अभी आइस ने वो एनर्जी नहीं करी है, यस और नो, वो एनर्जी अभी भी क्या है उसमें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई डाउट, पक्का? मतलब हाँ, पानी, हाँ ठीक है। देखो, ठंडे पानी के केस में भी हमारा जो सब्सटेंस है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन फिर से देखो, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग लिखा है मैंने, यानी ठंडा दोनों कर रहा है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज लेस एनर्जी, yes or no, in the form of latent heat of fusion as compared to water at 0 डिग्री सेल्सियस। पानी वो लिक्विड स्टेट में तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब उसने ऑलरेडी एनर्जी थोड़ी सी एब्जॉर्ब करी है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन आइस के केस में ऐसा नहीं है, आइस स्टिल हैज लेस एनर्जी। तो जब हम आइस को किसी सब्सटेंस में डालते हैं तो वो उस सब्सटेंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे आइस पिघलने लगती है। अब सुनो, कोल्ड ड्रिंक में डाला आइस को, तो आइस ने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की एनर्जी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लग गया, यस और नो। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग गया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम कर दी उसकी, यानी पार्टिकल्स का मोशन स्लो कर दिया हल्का सा, यस और नो। तो क्या टेम्परेचर कम नहीं होगा, सब्सटेंस का टेम्परेचर कम नहीं होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, आइस ने वो एनर्जी उस लिक्विड से किसी भी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने का मतलब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर डाउन कर देगा कि नहीं कर देगा, तभी तो चीज ठंडी हो जाती है। और आइस को समझो, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो वो पिघलने लग जाएगी। क्लियर हुआ, यस और नो? अभी भी चेहरे में क्वेश्चन मार्क है? हाँ, तो मेल्ट कैसे होगी आइस के, अगर मैं सिर्फ आइस की बात करूं यहां पे, सिर्फ क्वेश्चन को देखें तो आइस भी तो मेल्ट ही तो हो रही है भाई। अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक में डालो, फ्रूटी में डालो, आइस को डालो, तो थोड़ी देर बाद आइस दिखती है आपको, तो वो आइस कहां गई, मेल्ट हो गई ना। आइस ने उसी फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और मेल्ट हो गई, क्लियर हुआ, और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर दिया, इसीलिए वो ठंडा हो गया। अभी भी कोई डाउट है, नहीं समझ आया, नहीं आया, किनको नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ। वाटर आइस में कि आइस वाटर में? वाटर आइस में, यानी फ्रीजिंग हो रही है, हाँ हाँ। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तो यही तो मैंने पूछा, व्हाट विच इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, हम क्या यूज करते हैं, इधर ध्यान दीजिए, आप दोनों का ध्यान क्लास में नहीं है, मुझे दिख रहा है साफ साफ, थोड़ा सा दूर हो जाओ उससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। हाँ जी, हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा बताओ, किसी भी चीज को हम घर में ठंडा करने के लिए यूज करते तो किससे ठंडा करती हो? कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हो, देखो फ्रिज वाला कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, आपने फ्रिज में रखा दैट इज फाइन, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रिज के बाद निकालने के बाद भी तो कुछ लोग बर्फ डालते हैं उसमें, क्यों डालते हैं बर्फ? हमें किसी भी चीज को ठंडा करना होता है तो जनरल क्वेश्चन है कि आप ठंडा पानी डालते हैं या आइस डाल देते हैं, वाई, यही तो क्वेश्चन है। और इसी का आंसर मैंने दिया, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पानी में ज्यादा एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं,
इसमें एनर्जी ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब उसमें ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है तो वो जिस भी सब्सटेंस में हम उसे डालेंगे उसकी एनर्जी वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको ठंडा नहीं कर पाएगा। आया समझ में? यहीं अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस में क्या है, लेस एनर्जी है। तो अगर आप उसको किसी भी सब्सटेंस में डालते हो आइस को, तो वो उस सब्सटेंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? आइस। क्लियर हुआ? और आइस जब उस सब्सटेंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो खुद पिघल जाता है और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर डाउन कर देता है। हाँ, हमारा मुद्दा यहां पे कूलिंग का है। वर्ड भी देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने फ्रीजिंग नहीं लिखा है। आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर मैं आइस को उसमें डाल रही हूं तो वो बर्फ क्यों नहीं जम रही है उसमें। हाँ, यस, हाँ, हाँ, यस, क्योंकि पानी तभी बना ना जब आइस के पार्टिकल्स ने सराउंडिंग्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। नहीं, कहां, कौन सा पानी? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, यस। लिक्विड स्टेट तभी आया ना जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। यस और नो? अब अगर मैं, अब देखो फिर से, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये लिक्विड स्टेट है। ये लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है, इसमें एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। ये सॉलिड स्टेट है यानी इसमें एनर्जी कम है। तो ये अगर आप इसको किसी सब्सटेंस में डालोगे तो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना उस सब्सटेंस की, लेकिन ये ज्यादा एनर्जी कर लेगा एब्जॉर्ब। आई बात समझ में? जब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो सब्सटेंस का टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा कम कर देगा ना, और चीज ठंडी हो जाएगी। यस, हाँ यही तो बता रहा हूं मैं। वाई? इसी का तो क्वेश्चन दिया, क्योंकि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक लाइन में इसका आंसर ये होगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ latent heat of fusion, and at the same time ice has less energy, इसीलिए आइस ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग में। क्लियर हुआ? यस और नो? क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिखिए। अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट का मतलब ये होता है, मैंने बताया था कि हम किसी भी सब्सटेंस की हीटिंग कर रहे हैं, जैसे आइस का एक्सपेरिमेंट बताया था, कल तुम आए थे कि नहीं थे उस टाइम पे? इसीलिए तो हमने ऑब्जर्व किया था थर्मामीटर में टेम्परेचर रीडिंग नहीं बढ़ रही है, तो ये हीट कहाँ जा रही है, हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हीट यूज्ड अप हो रही है इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने में लग रही है, इसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, लिखिए इसमें, ice will be more effective
राइट इट डाउन, बी क्विक। लास्ट कॉर्नर सीट उधर, आपको समझ आया? हाँ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट टू यू। एक्सप्लेन करो मुझे एक बार, क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है? हाँ, इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, तो आइस कैसे ज्यादा ठंडा कर सकती है? ऑब्जर्व कि एब्जॉर्व? बताऊं मैं अभी? हाँ, आया समझ में? आसान शब्दों में समझ आया? क्या लिख रही हो? बड़ी देर से लिखती जा रही हो, अपनी लैंग्वेज में कुछ और नए क्वेश्चंस बना रही हो। हाँ, कहानियां मत लिखना बिल्कुल भी एक पेपर में। क्लियर हुआ? समझ आया? इधर सबको, आपकी दोस्त तो आई नहीं आज, कहाँ है? तो तुम उदास हो? मन लग रहा है? अरे, ये क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? ओके, लास्ट सीट समझ आया? पूछ लूं मैं? चलिए अगली हेडिंग डालिए, बी ऑयलिंग। बॉइलिंग भाई। है? ओके नाउ, तुम्हें पानी से इतना प्यार हो चुका है, यहाँ बोल बोल के मैंने एक घूंट नहीं पिया है, तुम तब से 3 बार पी चुके हो पानी। कैन वी प्लीज पे अटेंशन? टीचर ने प्लीज बोल दिया तुमसे अब। और जो तुम नीचे बैठ के बातें कर रहे थे ना, मुझे सब सुनाई दे रहा था। अब देखो कैसे जाग गए बिल्कुल। ओके नाउ, वापस आते हैं उसी एक्सपेरिमेंट में जो हमने पहले किया था। ठीक है, क्या हुआ पहले? -10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया था? 0। तो जब तक सारी आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो गई थी तब तक देर वॉज नो राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, वंस ऑल द आइस कन्वर्टेड इन लिक्विड, इन वाटर, ठीक है, अब कंटिन्यू हीटिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ। ठीक है, जब तक सारा पानी गैस में कन्वर्ट नहीं हो गया, टेम्परेचर जो रहा वो इतना ही रहा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना शुरू हो गई? बॉइलिंग। क्या होना शुरू हो गई? किसकी? क्लियर हुआ? ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके लिए है? ओनली एंड ओनली फॉर वाटर। आया समझ में? कोई आपसे पूछे बेटा बॉइलिंग क्या होती है, तो आप ये नहीं कहो 100 डिग्री सेल्सियस। कोई आपसे ये पूछे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बॉइलिंग कैसे होती है, कहोगे बुलबुले उठ रहे हैं। तो जब बुलबुले उठने लग जाते तो पता लग जाता दैट बॉइलिंग हैज टेकन प्लेस। यस और नो? कह रहा हाँ। सपोज दिस इज अ पैन, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या?
दो आंख हटा दें? कहाँ बनाया मैंने? क्या बनाया? ये हैंडल? तुम अपने ऐसे ऐसे बेयर हैंड से उठा लोगे इसको? इतना अच्छा हैंडल बना है ना, तुम बना के दिखाओ। पहुंच भी नहीं पाओगे यहां तक। ओहो, स्टॉप इट। चलो तुम ही बता दो मैं इसमें क्या मॉडिफाई कर दूं, और शेप अच्छा कर दूं और अच्छा ये जल्दबाजी में मैंने फिर याद आया कि लिक्विड कैन नॉट बी ऑफ दिस, तो ये हैंडल हैंडल बोल रहे हैं ये लोग। नहीं, प्रेस्टीज है ये। अच्छा, ओके नाउ पे अटेंशन। हाइलाइटर बाद में चला लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके घर पे कॉल हो सकता है? हाँ जी, हाइलाइटिंग बाद में कर लें, अभी मैंने आपको हाईलाइट किया फिलहाल क्लास में। ओके, एक टर्म है बॉइलिंग, तो हमें पता है बॉइलिंग में कौन सी स्टेट किस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड टू गैस। अब अगर मैं एक और टर्म बोल दूं इवेपोरेशन, उसमें क्या हो रहा है? लेकिन अगर मैं स्टेट चेंज की बात करूं तो स्टेट चेंज क्यों? स्टेट इवेपोरेशन में स्टेट नहीं चेंज हो रहा? हो रहा है ना, यानी बॉइलिंग में भी लिक्विड टू गैस हो रहा है और इवेपोरेशन में भी लिक्विड टू गैस हो रहा है। डिफरेंस आई विल मेक इट क्लियर। आपने सही बोला वैसे। अगर मैं एक कॉमन टर्म ले आऊं यहां पे वेपराइजेशन, क्या? वेपराइजेशन का मतलब अगेन लिक्विड टू गैस। सपोज सपोज क्या, हमने यहां पे नीचे क्या कर रहे हैं हम? गैस के ऊपर रख दिया, ठीक है, वी आर हीटिंग इट नाउ, ठीक है। जब ये हीट होना शुरू हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन क्या होता है लिक्विड को लेकर? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, डोंट से ऐसे डायरेक्टली स्टीम, हाँ ठीक है, स्टीम और वेपर्स, आप एक तो वेपर्स धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो, कन्वेक्शन होता है तो यस। ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला? स्टॉप टॉकिंग, लड़ बाद में लेना। तो तुम आग पीछे शिफ्ट हो जाओ और यू शिफ्ट एट द बैक, बी क्विक, एनी वन ऑफ यू कैन शिफ्ट, यू मूव, यू स्टैंड अप एंड गो एट द बैक। सिर्फ कॉपी लेकर, बाकी बैग वैग पड़ा रहने दो। मनी मन ये मत सोचना कि ये क्या हो गया, मैं खुद ही फंस गया, तुम्हारे भले के लिए मैंने पीछे बिठाया। क्या हंसा रहा था वैसे? बस ठीक है, कैन बी पे अटेंशन, यस और नो? चलिए ठीक है, ओके। आपको वेपर्स दिखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ जैसे इन्होंने बोला सारे पार्टिकल्स एक साथ एनर्जी गेन करेंगे, यानी बल्क में जितने भी ये पार्टिकल्स है, आप छोटी 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 बबल्स ऑब्जर्व करेंगे आप, यस और नो? वो बबल्स आप पूरे उसमें पैन में क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि पूरे लिक्विड के पार्टिकल्स यानी बल्क में एक साथ एनर्जी गेन करते हैं, यस और नो? ठीक है, अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग कब होती है?
आपको ये तो पता है 100 डिग्री सेल्सियस तो ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग इज द प्रोसेस। तो ये बॉइलिंग होना कब शुरू होती है किसी भी सब्सटेंस की, नॉट ओनली वाटर। ऐसा कुछ तो होता होगा, आप ही ने एक टर्म मुझे कल बताया था, हाँ कि सर मैम ने तो हमारी ये बताया था, यस हाँ चलो मैं बताता हूं। हाँ यू आर रेजिंग योर हैंड, झूठी। ओके अब देखो, जैसे जैसे इसके वेपर्स राइज होंगे ना, हमें पता है वी आर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो। भाई एटमॉस्फेयर की लेयर अर्थ पे कुछ प्रेशर लगा रही है ना, विच इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वेपर्स भी उठ रहे हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि सर इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, इस प्रेशर को कैसे करेंगे मैनेज। होता क्या है, जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, क्या, व्हेन दिस वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, स्टैंड अप, नाउ दिस इज समथिंग सीरियस, आई सेड स्टैंड अप। हाँ मुझे बता दो ऐसा क्या हंसने वाला माहौल है यहां पे। यस यू आर कंटिन्यूअसली स्माइलिंग। ऐसे तो मैं भी हर वक्त हंसता रहता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाते वक्त तो मुझे हंसी नहीं आ रही है। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं आपको, क्लियर है? नहीं कंसंट्रेशन है प्रॉपर, यू मे मूव आउट ऑफ द क्लास, आई हैव नो इश्यूज। मजाक अपनी जगह है बेटा, लेकिन हर वक्त मजाक मैं भी नहीं करूंगा क्लास में। एम आई क्लियर? सिट डाउन। हाँ तो मैं ये बता रहा था, जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब आपको वो बबल्स स्टार्ट हो जाते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यस और नो। और ये किस टेम्परेचर पे होता है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? आया समझ में? वाटर के केस में ये किस टेम्परेचर में हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? हर सब्सटेंस का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है ना, कोई 78 पे भी बॉइल हो जाता है, कोई 50 पे भी बॉइल हो जाता है। आया समझ में? यस और नो? ठीक है, तो कंडीशन क्या है, व्हेन Vp इज इक्वल टू, गॉट इट? हेडिंग डालिए बॉइलिंग, लिखिए इसमें। ये वेपर्स कुछ ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं लगा रहे होंगे, सिंपल। Boiling and vaporization is a common term for boiling and evaporation. एक्चुअल डिफरेंस है बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में, ठीक है। कोई आपसे कहे व्हाट इज इवेपोरेशन, तो ये मत बता देना 100 डिग्री सेल्सियस, अलग ही बेइज्जती हो जाएगी और मेरे तो नाक कटाई दोगे तुम लोग, ठीक है। अभी बताता हूं इवेपोरेशन जब हम पढ़ेंगे तब। चलो लिखो, द प्रोसेस इन विच liquid converts into gas, liquids convert into gas at atmospheric pressure, by absorbing heat energy, क्लियर हो रहा है? यस और नो? अगली हेडिंग, अच्छा नीचे लिख लो, बॉइलिंग अकर्स, नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग अकर्स when vapor pressure is equal to atmospheric pressure, मतलब जिन्होंने, आपने सुनो, व्हाट इज योर नेम?
हाँ अनिका, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, साइकिल चल रही है लेकिन बैलेंस बना हुआ है, यस और नो। तो यहां पर भी वही चीज है, क्रिएट तो हो रहा है वेपर्स, प्रेशर भी लग रहा है एटमॉस्फेयर का, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों बराबर हो गए, ठीक है, तब बबल्स हम ऑब्जर्व करते हैं। और वाटर के केस में वो किस टेम्परेचर में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ, आया समझ में सबको, यस। एयर स्पेसेस का नाम सुना है, उसकी वजह से, ठीक है, हाँ हाँ। सी में कब मैंने कहा सेम है, हाँ, तो उतनी हीट भी तो आनी चाहिए, उतनी एनर्जी है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि सारा, अगर इतनी एनर्जी हाई हो जाती तो सारा का सारा अर्थ का पानी उबलने लगता जितना ओशंस में है, यस और नो। फिर है पॉसिबल वो, हाँ, जब सूरज एकदम अपने प्रचंड रूप में आ जाए तो ऐसा हो भी जाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट और है, आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालिए बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, नहीं जा सकता है, हाँ, वो डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज पे। नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं आएंगे, तब भी आएंगे। वो एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा आपका कन्वर्जन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो जा रहा है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कब, जब आपकी पूरी लिक्विड जो है किस पे कन्वर्ट हो चुकी होगी, स्टीम में, यस, अगर वाटर केस में हो तो स्टीम, इन जनरल गैस। अब हाँ, जो इन्होंने पूछा क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ नहीं सकता, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज वाटर के केस पे ही बात करें, इफ यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर और अगर वो 100 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, सपोज 102 या 103 चला गया बाय चांस, इसका मतलब इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन दैट वाटर। ये 100 डिग्री सेल्सियस में प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ। एनर्जी तो ज्यादा है स्टीम में, उसका स्टेट भी तो गैस ही है, यस और, कौन था ये, ठीक है, उसका स्टेट भी तो गैस है, एनर्जी तो ज्यादा है उसमें। और देखो राइस करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ही दबाव लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर आपका लगता है प्रेशर कुकर में, उसका भी कॉन्सेप्ट आई विल टेल, ठीक है, कि खाना क्यों जल्दी बनता है उसमें, हाँ हाँ, तो क्योंकि पानी में इतने सब्सटेंसेस नहीं है ना जितने आपके मिल्क में है। क्लियर हुआ, अगर ऐसे आप चाय को भी देखोगे तो चाय भी उबलती है, ऐसे तो हर सब्सटेंस ऊपर आके गिरने को हो जाता है। क्लियर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट लिखिए जल्दी से। तुम मेरा एक एक शब्द लिख रही हो क्या, हाँ, पक्का, मैं नहीं, पक्का नहीं, अच्छा, तो लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, ओफो, चलो, द टेम्परेचर एट विच, ये अब खुद से लिख लेंगे डेफिनेशन, सिंपल है, द टेम्परेचर एट विच, हाँ चलो लिख लो, liquid converts into gas at atmospheric pressure by simple, ये मैथ्स लिखा है मतलब, by, why can't you make separate registers for each subject,
डू इट लाइक दैट, बनाओ ना अलग अलग रजिस्टर्स। ऐसे फिर मैथ्स करते रहोगे, फिर मिक्स कर दोगे, पन्ने पलट रहे हो, इधर उधर देख रहे हो। कीप इट इन वन नोटबुक। आया समझ में? यस और नो? एक क्वेश्चन है, मैं नहीं बता रहा, ये तो धीरे धीरे ये हैबिट इनकलकेट करिए अब, कि बस सर ने एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, अब खुद से लिखें। और इतनी डेफिनेशन 4 लिख ली उसमें। अच्छा, मैंने कहा पहले, सबसे पहले जब एक्टिविटी स्टार्ट करी थी ये -10 या -5, बढ़ के हुआ 0, जब तक सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गया तो टेम्परेचर 0 ही था। ठीक है, तो ये हीट कहां जा रही थी? इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस। इस हीट को हमने नाम क्या दिया था? लेटेंट हीट ऑफ, क्या नाम दिया था? बताओ क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? हाँ, ओनली ही विल टेल। संस्कृति, संस्कार। क्या हो गया, मन नहीं लगता पढ़ाई में? रिवाइज नहीं किया ना? क्यों नहीं कर रहे हो ना रिवीजन? वीकेंड बैच में आ रहे हो, ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में हम सिर्फ 2 बार मिलते हैं बस, उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू आंसर एंड रिवाइज एंड अगेन आंसर। अगली बार से करके आएंगे रिवीजन, पक्का? सोच लेना। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से सारा पानी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब कंटिन्यू हीट कर रहे हैं, फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब तक सारा का सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर रीडिंग में। ठीक है, 100 का 100 ही शो कर रहा है। अगेन ये हीट कहां जा रही है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिखिए हेडिंग। अब यहां पे क्या लास्ट में लिखूं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? क्लियर हुआ? यस और नो? वहां पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नहीं ठीक है, लिख सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अंडरलाइन कर लो। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फ्यूजन मींस मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन मींस लिक्विड टू गैस। इसलिए मैं बता रहा हूं, मेल्टिंग तो चलो ठीक है फ्यूजन में, वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। यस और नो? ठीक है, क्लियर हुआ? बोलते नहीं हो? निन्नी आ रही है?
यस सर। हाँ, वो कौन है ये? यस सर। नींद आ रही है? क्या नाम है आपका? कावनी। विद स्कूल कावनी? कहाँ पे है ये? नियर सोनीपत ना? यू डोंट गो देयर? हाँ, नरेला सोनीपत साइड ही तो है। कैसे जा? क्या? नहीं तो वहीं पड़ता है भाई। अच्छा, करेक्ट कर दिया आपने। दिल्ली बॉर्डर ही है वो एक तरीके से। एंड वेयर डू यू लिव? एक क्वेश्चन है। मोमोज खाने गए हैं, ठीक है? जैसे ही वो ढक्कन खोलता है, ही इज डूइंग लाइक दिस। सर वो जो मोमोज की खुशबू, आप क्या कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं? मैं तो खुशबू पे फोकस करती हूँ। तो एकदम से स्टीम भर भर के निकलती है। यस और नो? चलो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ। यस। पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। हाँ बताओ। है? वाई? वाटर टू स्टीम। तो कौन सी एनर्जी है? गुड। क्लियर हुआ? आंसर लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। तो यानी स्टीम विल कॉज मोर बर्न्स, ठीक है? व्हाई? बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो रहा है? यस और नो? स्कूल में यहां तक मैम पहुंच गई हैं तुम लोगों के? She didn't started or he didn't start even? कौन? खत्म हो गया? समझा दिया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन। तो मैम क्या खुद परफॉर्म करती हैं क्या? नहीं देखो, फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट एक्टिविटीज ओनली। एक्टिविटीज के थ्रू ही हम समझते हैं विद ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? अब करवा रही हैं तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। सेम एक्टिविटी। और आगे का कब पढ़ाएंगी? कितना आ रहा है सिलेबस? अच्छा, इंटर कन्वर्जन नहीं आ रहा है? तो क्वेश्चंस तो जैसे रबर बैंड वाला मैंने कराया था, स्टॉप टॉकिंग प्लीज। रबर बैंड वाला कराया था, शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स वाला कराया था, और स्पॉन्ज वाला कराया था। ये सॉलिड सेट में 3 क्वेश्चन देख लेना। वाई वुडन टेबल इज सेड टू बी अ सॉलिड, ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट। मॉड्यूल में एक एक आंसर लिखा हुआ है, जो मॉड्यूल्स आपको मिले हैं ना, यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम दैट एज वेल। बहुत अच्छी लैंग्वेज में वही टर्म्स लिखें जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको ऐसे आंसर लिखना है, ठीक है?
तो उसमें से आप पढ़कर जाइएगा, जिनका पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है फॉर देम एज वेल। इसमें लिखिए स्टीम विल कॉज मोर बर्न्स, स्टीम विल कॉज मोर बर्न्स because it has extra energy absorbed because it has extra energy absorbed in the form of latent heat of vaporization. डन? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक एक ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। कौन कट 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 कर रहा है ये? सर कहां कर रहे हैं? टेढ़ी हो गई है, तो टेढ़ी हो गई है। नहीं नहीं, ठीक है, क्यों? अरे ठीक है, ऐसे आगे रह के ना पता नहीं चलता। चलो, ये जो हमारा ग्राफ है, इट इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो एक्टिविटी करी है उसी के बेसिस पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, ओके। हेयर इट इज लेट से -10, फिर उसके बाद 0 कहीं यहाँ पे है, फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। जब हम आइस को हीट कर रहे थे, जब हीट करना शुरू किया था, तो क्या ऑब्जर्व किया था सबसे पहले? कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया थोड़ा, यस और नो? ठीक है, आ रहा है समझ में? और 0 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया था, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर वॉज कांस्टेंट। समझ आ रहा है? ठीक है। फिर उसके बाद यानी अभी पूरा का पूरा आइस जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। जब हो गया ये, फिर रीडिंग बढ़ना शुरू हुई एंड इट गोज टिल 100 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? का कलर कुछ और आना चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा ऊपर हो गया ना, 100 से ऊपर हो गया, चलो कोई नहीं, समझ तो जाओगे।
हाँ, ये ना कहना ले सर ने गलत बना दिया। 0 डिग्री सेल्सियस पे ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो गया, स्टॉप हो गई। ठीक है, जो है आपकी, क्या यहाँ पे कौन सी हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो गया। ये आपका है टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ये कौन सी हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कौन सी हीट है, आया समझ में, यस और नो। पहले हीटिंग होना शुरू हुई, आइस मेल्ट हुई, ठीक है, आइस 0 डिग्री पहुंचा तो आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, जब तक कन्वर्ट नहीं हुई टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 100 डिग्री पे जब तक सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया, देन रीडिंग इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ, कोई डाउट? सो दिस इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। बना लेना इसको, ठीक है। चलिए, तो ये आपको नोट्स में वैसे मिल भी जाएगा। अब इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द इफेक्ट ऑफ दिस कंडेंसेशन, टेम्परेचर एंड सब्लिमेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड्स नेक्स्ट क्लास में ही डालूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट व्हेन आई विल स्टार्ट विद दिस